बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हरी भरी चटनी की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। हर चीज वजन के साथ आपको बताऊंगा, ताकि जब आप इस चटनी को, इस रेसिपी को देख के अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त और ऑथेंटिक रिजल्ट मिले। तो वजन के साथ आपको शुरू करता हूँ बताना। सबसे पहले ये देखिए, मैंने पुदीना लिया है, वजन में ये 30 ग्राम है। ठीक है, इसके साथ ये मेरे पास हरा धनिया है, इसका वजन 70 ग्राम है। ठीक है, अभी हमने इनको साफ नहीं किया, साफी वजन इनका बाद में होगा, लेकिन अभी जो हमने जो चीजें ली हैं उस तरीके से आपको वजन बता रहा हूँ। 150 ग्राम प्याज, ये देखिए साबुत, इसी तरह बगैर साफ किए हुए। और ये हमारे पास लहसुन है, वजन में 40 ग्राम है। ठीक है, और ये हरी मिर्च है, 5 हरी मिर्च छोटी और 2 हरी मिर्च ये बड़े वाली, इस तरीके से। ठीक है, ये जो हरी मिर्च है छोटे वाली, ये तीखी और थोड़ी तेज होती है, और ये सिर्फ खुशबू होती है, इसमें ये तीखी नहीं होती, बल्कि इसमें जायका और इसका फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा होता है। तो इसका वजन बनता है 50 ग्राम। ठीक है, इन मिर्चों का। तो अब हम सबसे पहले जो पुदीना है, इसकी जो पत्तियां हैं, इस तरीके से हमने इसकी पत्तियां उतार लेनी है और इसकी टहनियों को अलग कर देना है। ये इस तरीके से आप देखिए, सबसे पहले हम पत्तियां उतारेंगे। पुदीने की पत्तियां हमने उतार के साफ करके रख ली हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हरा धनिया। ये हरा धनिया जो है, इसकी एक एक टहनी को हमने इस तरीके से साफ करके देख लिया था, ताकि इसमें कोई खराब ना हो। अब इस तरह इस पूरी गट्ठी को इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कटिंग बोर्ड मैंने रखा, और ये जो ऊपर से जो इसकी टहनी है मोटी मोटी, ठीक है, ये इस तरीके से हम उतार देंगे। ये देखिए, इसमें जो धनिया है वो हमारा ज़ाया नहीं हुआ, बिल्कुल माइनर से कुछ पत्ते गए। बाकी ये इस तरीके से, ये देख लीजिए। ये भी अब हम इस बाउल में डाल देते हैं जिसमें हमने पुदीने की पत्तियां रखी हैं। ठीक है जी, अब हम लेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी हम उठा के इसी तरह शामिल कर देंगे इसी बाउल में। और अब हम साफ करेंगे लहसुन को, और इसकी कलियां खोल के तो इनको साफ करते हैं। लहसुन की कलियां हमने साफ करके रख ली हैं। अब ये प्याज है, अब इसको हम साफ करेंगे। सबसे पहले इसका छिलका उतारेंगे ऊपर से, फिर कटिंग दिखाते हैं आपको। प्याज को मैंने साफ कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, 2 पीसीज में कट करेंगे। ये देखिए, कटिंग बोर्ड मैंने नीचे रख लिया, और अब इस तरीके से बारीक बारीक इसकी कटिंग करेंगे। प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हमने बाउल में रखी थी, इसको पहले भी मैंने एक दफा धो लिया था, लेकिन दोबारा फाइनल कटिंग के बाद भी मैंने इसको बाउल में देखे पानी डाल दिया, और इनको दोबारा से हम अच्छे से एक दफा फिर वॉश कर लेंगे, ताकि इनके साथ अगर कोई मट्टी वगैरह रह गई है तो वो उतर जाए। ठीक है, तो इसको हम 2-3 मिनट पानी में डिप रहने देंगे, और उसके बाद इनको पानी से निकाल लेंगे। अब इसके साथ आप देखें कि मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल किया। ठीक है, फ्लेम को नीचे से ऑन कर दिया। अब कट किया हुआ जो प्याज है वो हम सारा इसमें डाल के, तो इसको हम सुनहरा करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, मीडियम टू लो के इसको हल्का सुनहरा आपने करना है। इस तरीके से जो टाइम लगेगा इसको सुनहरा करने में, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सारी चीज़ को, तो आप हमारे साथ ही रहिए। तकरीबन 10 मिनट लगे मुझे लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए प्याज को, और 10 मिनट में प्याज हमारा माशाल्लाह से सुनहरी माइल हो चुका है। अब हम इसको इस पैन से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए थोड़ा सा प्याज को एक साइड पे करके पैन को ऐसे टेढ़ा करेंगे, ताकि घी जो है वो प्याज से सेपरेट हो जाए, और फिर हम इसको इस तरीके से अलग करके तो प्लेट में निकाल लेते हैं। प्याज को मैंने निकाल के प्लेट में रख लिया है, इसको अब साइड पे कर देते हैं। अब हम फिर दोबारा पैन की तरफ जाएंगे। फ्लेम को फिर मैंने ऑन करके लो पे रख लिया है। अब इसमें हम लहसुन जो हमने छील के रखा था, इसको, इन कलियों को फ्राई करेंगे। इनको भी दोनों साइडों से अच्छा सा फ्राई करेंगे जब तक इनका सुनहरी कलर ना आ जाए। इस तरीके से इनको पैन में छोड़ देते हैं। जी व्यूअर्स, लहसुन की कलियां भी हमने अच्छे से फ्राई कर ली हैं। हर तरफ से माशाल्लाह से इनके अच्छा सा कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से सारी हर तरफ से अच्छी अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, और इनको भी घी से साइड पे कर देंगे, ताकि इनसे भी घी जो है वो निकल जाए। इस तरीके से इनको साइड पे कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, अब अगला स्टेप ये है कि हमने ये जो हरी चीजें, हरे मसाले हमने रखे थे, इनको हमने दोबारा से धो के इनको ड्रेन कर लिया पानी से। अब ये मेरे पास है ग्राइंडर जग। ठीक है, अब हम इन तमाम चीज़ों को, ये देखिए, इस तरीके से इस जग में डालेंगे। हरी मिर्चें भी इसी तरह इसी में जाएंगी, और ये देखिए,
ये कंप्लीट हमने इसमें शामिल कर दिया, हाथ से निकाल लिया ताकि मज़ीद जो है ये साफ़ हो जाए। अब ये लहसुन की कलियां जो हमने फ्राई करके रखी हैं, ये घी से रिमूव करके इस तरीके से ये भी जग में शामिल कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें तकरीबन 100 ml, ठीक है, 100 ml पानी शामिल कर देंगे और इसको कवर करके इनको अच्छा सा ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमने इन तमाम हरी चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लिया और ये एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब ये मैंने एक बाउल ले लिया जिसमें हम हरी चटनी को सर्व करेंगे। अब ये हम देखिए, ये पेस्ट जो हमने हरे मसालों का तैयार किया है, इस तरीके से हम इस बाउल में शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, फोर्थ से थोड़ा ज़्यादा और हाफ से थोड़ा सा कम काली मिर्च कुटी हुई, और इसके साथ इसी तरह नमक भी शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम और फोर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके साथ ये देखिए हमारे पास चाट मसाला है, आपको दिखा देते हैं। ये 1 टीस्पून हम भर के इसमें शामिल करेंगे, ये देखिए 1 टीस्पून भर के शामिल कर दी। अब इसमें शामिल करेंगे 1 लेमन का जूस, ये 1 लेमन लेके इसके 2 हिस्से करके इस तरीके से हम ये जूस इसमें शामिल करेंगे। लेमन से बीज हमने रिमूव कर लिए, अगर कोई बीज रह भी जाए आ भी जाए तो वो आपने इस चटनी में से निकाल लेना है बाद में। ये इस तरीके से कंप्लीट हम इसका जूस शामिल करेंगे इसमें। अच्छा जी, अब हमने लेमन को जो जूस था वो शामिल कर दिया। अब हम इन तमाम चीज़ों को 1 चम्मच लेंगे और इस तरीके से अच्छा सा इनको मिक्सअप करेंगे। ये आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस रेसिपी के साथ आप इसको बनाएं और ये हर खाने के साथ आप इसको रख सकते हैं, स्नैक्स के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। ये हर किस्म की चीज़ों के साथ सर्व की जा सकती है। ये देखिए माशाल्लाह से हम अच्छा से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि मसाले वगैरह सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरीके से ये मिक्स कर दिया। अब हम जो प्याज हमने फ्राई करके रखा हुआ था, अब वो इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, जो इस प्याज का टेस्ट आना है ना, वो क्या ही बात है। आप जो है ना यकीन कीजिए कि एक दफ़ा खुश हो जाएंगे। अब हल्का हल्का सा इस प्याज को हमने डिप कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ऐसे हल्का हल्का सा हमने इसको डिप कर देना है। लीजिए जी, हरी भरी चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाया करें। अब ये देखिए जी, रेडी टू सर्व है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी फिर नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।